जदयू की यहाँ पर कल बैठक हुई थी तो कहा गया कि लोकसभा में अभी बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिल रहा मुंगेर। ऐसा है कि इस बार जदयू ढूंढती रह जाएगी और जनता उनको जवाब देगी। जनता सवाल पूछ रही है कि उन्होंने जो वादे किए थे वो वादे पूरे क्यों नहीं किए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो एक मुखी है। भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के ऊपर चुनाव लड़ती है और हमारे नेता है नरेंद्र मोदी जी, जो विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज देख रहे हैं कि भारत का सम्मान तो बढ़ा है, लेकिन विश्व के सबसे पॉपुलर व्यक्ति का अगर नाम आता है, जब सर्वे हुआ तो सर्वे के अंदर 78% लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के पॉपुलर व्यक्ति हैं। तो ये गर्व होता है और उनके नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनेगी और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद निश्चित रूप से बनेगा। और पिछली बार भी जो सांसद जीते वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के ऊपर जनता ने वोट दिया था। उस समय भी यहाँ की जनता ने कहा था कि हम नरेंद्र मोदी जी को वोट दे रहे हैं, न कि यहाँ के प्रत्याशी को दे रहे हैं। वो सस्पेंड कर लेंगे, उससे कार्रवाई भी कर लेंगे, लेकिन जो मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्री जी के पास में जितना फंड गया है वो फंड कब वापस लौटाएंगे, उसका खामियाजा कौन भर्ती करेगा। जो उन तक पहुंचा है और ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है पैसा, और ये एक पुल में नहीं, ऐसे पूरे बिहार के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो चरम पर है। कोई भी काम अगर गांव का व्यक्ति हो चाहे शहर का व्यक्ति हो, काम पर जाता है, किसी भी फाइल को लेके जाता है तो बिना पैसा या घूस दिए उसका काम नहीं हो रहा है। तो इस तरह से एक घूस वाली सरकार और भ्रष्टाचार वाली सरकार है, जिसके ऊपर निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार नहीं, वही पुल 2 बार गिर जाता है। और ऐसे कई बार कई इस प्रदेश के अंदर ऐसे जिस तरह से काम हुए हैं, सड़कें टूटी हुई, सड़क बनाकर ठेकेदार निकलता है, तीसरे दिन सड़कें टूट जाती है। इस तरह की बिहार के अंदर भ्रष्टाचार लूट मची है। और ये सिर्फ लूट एक नहीं, इनके चाहे बजरी माफिया हो चाहे भू माफिया हो, इन सब ने मिलकर इस तरह से प्रदेश को एक तरह से गर्त में डालने का काम किया। ये तो चुनाव आएगा तभी यहाँ पर बिहार की जनता उनको जवाब देगी।